हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन भारत एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं स्टेट बोर्ड के लिए जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे जो भी हो, जैसा भी बोर्ड हो, उसके लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं क्लास 10th के लिए, आक्रमण सीरीज। उसका आज तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। फर्स्ट डे की अगर बात करूं तो फर्स्ट डे में मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था और सारी चीज़ें बताई थी कि कितने मार्क्स का क्या था, वेटेज क्या रहता है, किस किस चैप्टर का, किस किस टॉपिक का कितना कितना रहता है, ये सब चीज़ें बताया था। फिर दूसरे दिन में मैंने आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दिया था, थिंक टैंक दिया था। जो आपका पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, उसके बारे में सारा जो थ्योरी पार्ट था मैंने कल सेकंड लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दिया था। अब आज तीसरा डे है। इस तीसरे डे में मैं आज जो चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, उसका जो एग्जाम्पल है वो चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे एग्जाम में आया हो, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, मैं उसको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ आज। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आप सभी क्लास को अटेंड करिएगा। यदि पहला और दूसरा क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड क्लास को अच्छे से पहले अटेंड कर लीजिएगा। फर्स्ट डे वाली जो क्लास है उसको और सेकंड डे वाली क्लास जो है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आज तो तीसरी क्लास होने ही वाली है, ठीक है। इसकी बात अभी आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, जैसा भी होगा आपको समझ में आएगा तो तब भी कमेंट करिएगा, नहीं आएगा तब भी बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बट वीडियो में आपके लिए ये बेनिफिट रहता है कि आप क्लास को रिवाइज करके, क्लास को बैक करके, ठीक है, रिवर्स मोड में करके आप कितनी भी बार देख सकते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन में यदि टीचर एक बार पढ़ा देता है फिर दोबारा पढ़ाता नहीं है। वो चीज़ एक बार दो बार पढ़ाएगा, तीसरी बार नहीं पढ़ाएगा। बट वीडियोस में एक क्वालिटी रहती है, आप वीडियो को 1000 बार देखिए, लाख बार देखिए, करोड़ बार देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहली चीज़, आप क्लास को कब समझ पाएंगे, आपके लिए ये बेनिफिट होता है, आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कैसे। फर्स्ट डे से यदि आप क्लास को अटेंड करते हैं और डेली आप क्लास अटेंड करते हुए जाते हैं तो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आती है, ठीक है। ऐसा नहीं आप बीच में कूद गए और आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ मुश्किल हो जाता है समझना, ठीक है। कोई भी क्लास हो, क्लास का एक अपना रूल होता है, रेगुलेशन होता है, एक तरीके से उसका ऑर्डर होता है, उसी तरीके से क्लास को चलाया जाता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और है, आप कुछ भी पढ़िए, कितना भी क्वेश्चन लगाइए, बट अगर आप एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको उठा करके देखेंगे, उसमें एग्जाम्पल का भी बहुत रोल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी एज इट इज़ उठा करके आपके पेपर में दे दिया जाता है। यहाँ तक मान चलिए कि 50 to 60% जो आपका एग्जाम्पल होता है वो आपके पेपर में दिया जाता है, आपके एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो आपका 40 से 50% आपका बचता है वो आपका एक्सरसाइज से उठाता है। कहाँ से उठाता है? एक्सरसाइज से उठाता है। कहने का मतलब एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। कहने का मतलब ये है कि दोनों का अपना 50-50% रोल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्पल को छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम्पल को भी लेके चलेंगे, क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी और बता दें। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे देखिए वन भारत एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा और डेली की पीडीएफ वहाँ पे पड़ रही है।
अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके आज ही टेलीग्राम पे देख लीजिए। आपका जो ये क्लास नोट्स है, जो आपको ये स्लाइड दिख रहा है, ये भी आपको उस पे दिख रहा है और आपको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट भी मिल रहा है। एक पेज में आपको 10 स्लाइड मिल जा रही, तो आप उसको प्रिंट करा करके रख सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज करिए। क्या करिए? फैक्टराइज करिए। किसका फैक्टराइज करिए? 4095 का। कैसे? यूजिंग फैक्टर ट्री। किसका करना है आपको? 4095 का। कैसे करना है? वृक्ष गुणनखंड करना है, ठीक है। अब वृक्ष गुणनखंड क्या होता है? ट्री क्या होता है? ट्री में आप देखते होंगे कि उसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं, ब्रांचेस निकली होती हैं अलग अलग। उस तरीके से हमको करना है, मतलब उसके 2 पैर बनाने हैं, जनरली कहूँ तो इस तरीके का, ठीक है। सबसे पहला काम आप करेंगे, जब आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, देखिए सॉल्व करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। आपके पढ़ने से कुछ नहीं होता है, यदि सॉल्व करने का तरीका नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपका नंबर वहाँ पे थोड़ा सा कट जाता है, ठीक है। तो यदि आप सॉल्व करने का मेथड अच्छे से जानते रहेंगे तो जितना आप लिखे हैं उतना एग्जैक्ट आपको मिलेगा, नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहता। सबसे पहले क्वेश्चन मिल गया तो आप क्या करेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन करने के बाद जो नंबर लिखा रहता है, जो क्वेश्चन में बोला रहता है, उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, ठीक है। क्या? फैक्टराइज यहाँ पे लिखेंगे, फैक्टराइज ऑफ 4095, ठीक है, यूजिंग ट्री मेथड। क्वेश्चन कभी भी ट्री मेथड, क्वेश्चन कभी भी उतारा नहीं जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि आप क्वेश्चन को लिखिए ही लिखिए। यदि आप क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसका समराइज वे में, शॉर्ट फॉर्म में आप फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में लिख देते हैं, तो यदि जो कॉपी चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर है, उसके पास पेपर नहीं है, तब भी वह बिना पेपर के आपका कॉपी चेक कर सकता है, क्योंकि आप समराइज वे में फर्स्ट और सेकंड लाइन में वो चीज़ें लिख दिए हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे ट्री मेथड में? सबसे पहले हम बी जो नंबर है उस नंबर को बीच में हम नोट डाउन कर देंगे, उस नंबर को हम बीच में नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। आइए अब इसके बाद क्या होता है, एक आप लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके का, एक लेफ्ट में बना देते हैं और एक कहाँ बना देते हैं? राइट में बना देते हैं। क्लियर? बीच में ऐसे हल्का सा इसका ड्रा कर देते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है कि इसका फैक्टर करना होता है। फैक्टर करने का मतलब हम हमेशा प्राइम में फैक्टर करते हैं। कैसे करते हैं? प्राइम में फैक्टर करते हैं। इतना चीज़ मान के चलिएगा। अब प्राइम यदि आपको नहीं आ रहा है तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है, एक खुद होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन उसी तरीके से किया जाता है। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब शुरुआत कहाँ से होती है प्राइम नंबर्स की? 2 से होती है, 3 से होती है, फिर आपका आ जाता है 5, फिर 7, फिर आपका इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से आपका बढ़ता हुआ चला जाता है। ये तो रही बात आपकी प्राइम नंबर्स की। हमको इसी नंबर से इसको ब्रेक करना है। अब कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिविजिबिलिटी। मैं ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, इसको आपको सोल्यूशन में नहीं लिखना है। डिविजिबिलिटी आना चाहिए। डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाया गया है पिछली क्लासेस में, पिछले जो 9th 8th 7th रहे होंगे उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का डिविजिबिलिटी और आपका 4 का डिविजिबिलिटी। 4 तो प्राइम है नहीं, इस वजह से हम यहाँ 4 को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी। यदि आपको इतना आ रहा है तो आप जनरली क्या कहते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। बाकी आगे की डिविजिबिलिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। 2 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट, इस नंबर में लास्ट का जो डिजिट है वह क्या होना चाहिए? या तो 2 का टेबल होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो आपका 2 का टेबल होना चाहिए,
या 2 का कोई मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इस तरीके का 2, 4, 6, यहाँ तक कि लास्ट में अगर 0 भी है तो वह 2 से डिवाइड होता है। क्लियर? 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि एवरी डिजिट, सभी डिजिट्स 3 से कट होने चाहिए। 3 से क्या होने चाहिए? कट होने चाहिए। कहने का मतलब कि क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि सभी डिजिट्स का सम, डिजिट्स का क्या सम, यदि 3 से डिविजिबल है तो वह पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। क्लियर? तो हम सम क्यों करेंगे? हम नंबर कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है 4095, इस तरीके का नंबर लिखा है, तो यहाँ पे कैसे 3 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे? 3 का डिविजिबिलिटी इस तरीके से लगाएंगे, जैसे 9 देखो 3 से कट हो रहा है तो हम यही कट कर देंगे, जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। 5 और 4 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 भी आपका 3 से कटता है, कट गया। 0 तो सभी नंबर से कटता है, तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब वह 3 से टोटली क्या है? डिविजिबल है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि या तो 5 का टेबल होना चाहिए लास्ट में, लास्ट वाला डिजिट, कौन सा डिजिट? लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट या तो 5 का टेबल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तब वह 5 से कटता है। क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप फैक्टर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, अभी इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है? आइए चलिए, अब देखिए 3 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं 2 से होगा? क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबल होने के लिए? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम 3 पे चलेंगे, 3 से कट हो रहा है तो यहाँ लेफ्ट में हम 3 को लिख देंगे और राइट में जितनी बार टेबल जाएगा उसको लिख देंगे। चलिए यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, समझाने के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको आपके लिए। ठीक है? हाँ, 3 से 3 1 जा 3 हो गया, बच कितना गया? 1, 0 आ गया। 3 3 जा 9 हो गया, बचा कितना? 1। लास्ट में आपका 5 आ गया, सॉरी 9 आ गया। 3 6 जा 18 हो गया, कितना बचा? 1 बचा। अब 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 जा 15। क्लियर? कितना आ गया फाइनली आपका? 1 3 6 5। ठीक है? आप क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 3 तो हमारा क्या मिल गया? प्राइम नंबर मिल गया। अब इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम नंबर अपने आप में ही छोटा होता है। ठीक? अब हम लास्ट वाले को ब्रेक करेंगे, जो आपका बड़ा नंबर है, ये नंबर ब्रेक करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसका पैर निकाल देंगे दोनों तरफ। ठीक है? अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या यह 3 से डिविजिबल हो रहा। चलो 3 कट गया, 6 भी आपका 3 के टेबल में आता है, ये भी कट गया। 5 और 1 6 हो गया, तो ये भी आपसे आपका 3 से कट जाएगा। जब 3 से कट रहा है, चलो फिर से एक बार 3 से कट करते हैं। चलिए, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम आपको डायरेक्टली बताएंगे। 3 का टेबल चलिए, 3 4 जा 12, 1 बचा, 6 के साथ 16 हुआ। ठीक है? 3 5 जा 15, 1 बचा, 5 के साथ 15 हुआ, 3 5 जा 15। इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब चलिए, 3 तो अपना प्राइम नंबर हो गया, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब बाकी इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे। इस नंबर को कैसे हम ब्रेक करेंगे? अब आइए, 3 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि अगर हम इसको कट करें, किसको कट करें? इसको। 4 और 5 है तो कट जा रहा है 9 हो गए, लेकिन ये 5 नहीं कट रहा है। तो अब जब 3 से नहीं कट हो रहा है, 3 के आगे का प्राइम नंबर क्या है? 3 के आगे का प्राइम नंबर 5 है, तो जाहिर सी बात है या किससे कट होगा? 5 से कट होगा। किससे कट होगा? 5 से कट होगा। चलिए, 5 9 जा 45 और 5 1 5। क्लियर? अब इसको हम ब्रेक करेंगे, कौन सा नंबर ब्रेक करेंगे? 91 ब्रेक करेंगे। आइए 91 को भी ब्रेक कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि 5 से नहीं कट होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 5 से कट होने के लिए 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब 5 के आगे कौन सा प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे सर 5 के आगे 7 है।
तो 7 से चलो देखते हैं कट होता है कि नहीं कट होता। 7 1 जा 7, 2 बचा, 1 के साथ 21 हो गया, 7 3 जा 21, फाइनली कट गया। क्लियर। अब जब हमको पूरा का पूरा प्राइम नंबर लास्ट में मिल जाए तो हम वहीं पे क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं, वही हमारा पूरा फैक्टर हो जाता है। बस अब हमको इसको लिखना है, हमको क्या करना है, लिखना है। आइए अब आप यहाँ हमको बताइए कि ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है और ए भी प्राइम नंबर है। बाकी से हमें मतलब नहीं है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। ठीक। अब इसको लिखने का तरीका क्या करेंगे, 10 इस प्रकार, फाइनली लास्ट में हम लिखेंगे 10 इस प्रकार फैक्टर ऑफ 4095 इक्वल टू 3 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 7 मल्टी 13। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 2 बार, तो पावर में 2 लगा दिए। 5 कितनी बार है, 1 बार है, पावर में 1 लगा दिए। 7 कितनी बार है, 1 बार है, 1 लगा दिए। 13 कितनी बार है, 1 बार है, 1 लगा दिए। ये आप दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। हाँ, ये चीज़ आपको रफ के लिए मैंने बताया था, इसको आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, समझने के लिए बताया था। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा कि जनरली आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानकारी होगी। ठीक है। आइए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की अगर हम बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है। छोटे से छोटा मल्टीपल होता है। ठीक है। अगर वहीं पे मैं एचसीएफ की बात करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक। आप जनरली आपको पढ़ाया जाता है कि एलसीएम जब भी निकाला जाता है तो जो चीजें कॉमन होती हैं उसको भी हमको लिखा जाता है, और जो अनकॉमन चीजें होती है, जो नॉन कॉमन चीजें होती हैं, उसको भी हमको लिखना पड़ता है। ठीक है। कहने का मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाती है, जनरली बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाती है। और वहीं पे अगर एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में केवल और केवल जो कॉमन चीजें होती हैं उसको लिखा जाता है, अनकॉमन चीजें नहीं लिखी जाती हैं। इसको भी लिख देते हैं, अनकॉमन जो कॉमन नहीं है। ठीक। यहाँ तो अनकॉमन भी लिखा जाएगा, कॉमन भी लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे केवल कॉमन लिखा जाएगा और जो कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया। हाँ। अब लेकिन वहीं पे अगर मैं फैक्टर की बात करूं, जब आप फैक्टर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब आप प्राइम फैक्टर पढ़ते हैं, जब आप किसी भी चीज़ का नंबर करते हैं, नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें उलट जाती हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, उलट जाती हैं। जब भी आप फैक्टर करेंगे, कैसा फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक। लीस्ट मतलब छोटा होता है, आपको पढ़ाया गया हो। यहाँ मैंने बिग लिख दिया था, थोड़ा उसके लिए सॉरी, गलत लिख दिया था। और हाईएस्ट क्या होता है, बड़ा होता है, बड़े से बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो, ये चीजें। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो वहां पे ये चीजें उलट जाती हैं।
ये माइंड में आप रखिएगा। एलसीएम बड़ा लिया जाता है और जो एचसीएफ है वो क्या लिया जाता है, छोटा लिया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है फैक्टराइजेशन में, ठीक है। बड़ा क्या लेंगे, बड़ी पावर लेंगे कॉमन के तौर पे, और यहाँ पे छोटी पावर लेंगे कॉमन के तौर पे। लेकिन जनरली ये क्या है, स्मॉल है एलसीएम, और एचसीएफ क्या है, बिग है। आपको ये जनरली पढ़ाया जाता है। लेकिन प्राइम फैक्टर की कंडीशन में आप ये चीज़ नोट करके रखिएगा कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ चीज़ें उलट जाती हैं। एलसीएम बड़ा हो जाता है और एचसीएफ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली अगर बात करें हम, नॉर्मली में आपका एलसीएम छोटा होता है और एचसीएफ क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इस विधि द्वारा, इस मेथड द्वारा किसका किसका फैक्टर करना है, 6 का करना है और 20 का करना है। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, पेपर में भी आपके आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ें हमको पता है हम वो चीज़ें लिखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि एग्जामिनर और टीचर बेहतर ढंग से समझ जाता है कि आपको इसके बारे में जानकारी है, तो इसका मतलब आपने सही लगाया होगा। वो आंख बंद करके कॉपी चेक कर देता है। वी नो दैट, यहाँ पे एलसीएम की बात आई तो एलसीएम को हम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, और एचसीएफ की बात आई तो एचसीएफ को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ताकि सामने वाले को पता चल जाए। एलसीएम क्या होता है, हमने कहा कि एलसीएम जनरली छोटा लिखा जाता है, लेकिन जब भी फैक्टर की बात आएगा तो एलसीएम बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्या लिख देंगे, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, क्योंकि हम प्राइम में कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पे लिख देंगे हम प्राइम फैक्टर लिख देंगे। और एचसीएफ जनरली हाईएस्ट होता है, लेकिन जब फैक्टर करेंगे तो वहां पे स्मॉलेस्ट का रूप ले लेता है। बार बार मैं ये चीज आपको बताऊंगा ताकि आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, क्योंकि हाईएस्ट जो होता है कॉमन लिखा जाता है, और एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन चीजें दोनों लिखी जाती हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर, इतना लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। बॉक्स में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये चीज आपको एग्जाम में भी लिखनी है, अपने कॉपी में भी लिखनी है जब आप नोट्स बनाएं। अगर कॉपी में नहीं लिखते हैं तो नोट्स में इसको आपको जरूरी लिखना, नोट्स में नहीं लिखते हैं तो एग्जाम में आपका जरूरी है इसको लिखना। इतना चीज आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आप सॉल्व करने का तरीका देखते जाइए। ऑफ किसका किसका, 6 का एंड 20 का। आपको इस तरीके से आपके क्लास में नहीं पढ़ाया गया होगा, बट आप एक बार हमसे पढ़ लेंगे फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना वादा करता हूँ। 6 को लिख देंगे और 20 को लिख देंगे। अब चलिए ब्रेक करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको प्राइम में ही ब्रेक करिए,
सबसे पहले आपके दिमाग में जितने बड़े से बड़े नंबर में आ रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए, आप उसको लिख करके ब्रेक कर दीजिए। फिर एंड द इंड आप उसको प्राइम में तोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ 6 मिला तो हमको पता है कि ये तो छोटा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 20 मिल गया तो हमको नहीं पता चल रहा है, तो लेकिन हम जानते हैं कि 4 की टेबल में 5 टाइम पे आता है। यहाँ तो दोनों प्राइम मिल गए, लेकिन यहाँ प्राइम नहीं मिला, एक ही चीज प्राइम मिला, केवल 5 मिला। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, एक लाइन हम और लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये तो हमारा प्राइम ही है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर दिए। लेकिन हम इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टी 2 लिख सकते हैं। देखो प्राइम में हो गया, बाकी 5 था, 5 को लिख दी। आइए अब एक चीज और लिखेंगे, हम पावर में लिखेंगे। 2 कितनी बार यहाँ पे, एक बार। 3 कितनी बार, एक बार पहले वाले में। लेकिन वहीं अगर दूसरे की बात करें, 2 कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है, तो हम पावर में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार है, एक बार है, हम पावर में 1 लिखेंगे, क्योंकि हम हमेशा पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। किसमें, फैक्टराइजेशन में। ये चीज आप नोट करके रखिएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्या सीन है, आगे का सीन ये है कि अब हमको क्या निकालना था, HCF निकालना था, LCM निकालना था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 इस प्रकार HCF इज इक्वल टू, अब आइए आगे आइए, इधर समझने की कोशिश करिए। HCF आपने अभी क्या बताया कि स्मॉलेस्ट पावर देखा जाता है, जो क्या हो, कॉमन हो। चलिए स्मॉलेस्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट पावर 2 को पहले उठाते हैं, दोनों में 2 का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो स्मॉलेस्ट कौन है, 1 है या 2 है, तो 1 है। क्या है, 1 है। तो हम स्मॉलेस्ट में हम किसको ले लेंगे, यहाँ से इसको हम ले लेंगे, 2 की पावर 1 को ले लेंगे। ठीक, आइए यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 की पावर 1। यहाँ बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ तो 3 दिख रहा है, क्या इस वाले लाइन में 3 आपको दिखा, नहीं दिखा, तो इस वजह से हम 3 को लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। आइए आगे आइए। अब यहाँ तो 5 दिखा, लेकिन क्या इसमें 5 दिखा, नहीं दिखा, तो हम 5 को भी नहीं लेंगे। क्लियर, तो हमारा यही HCF कहलाएगा। 2 की पावर 1 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। फाइनली इसको हम लिख देंगे 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब LCM की बारी आती है। चलिए LCM में आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, कहाँ गया, इसको मैं हटा दूं। आइए LCM की बात करते हैं। अब हमको LCM में बताइए, LCM क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट पावर ढूंढा जाता है। चलिए ग्रेटेस्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले हम 2 को पकड़ते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या 2 लिख देते हैं। आइए 2 का दोनों में है, ग्रेटेस्ट कौन है, 1 है या 2 है, तो आप कहेंगे सर 2 है, तो यहाँ पावर में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जो कॉमन होती हैं वो भी लिखी जाती हैं, जो अनकॉमन होती हैं वो भी लिखी जाती हैं यहाँ पे। तो हम मल्टीप्लाई, 3 कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 को लिखेंगे। 5 कॉमन नहीं दिख रहा है, 5 को भी हम लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 1 का मतलब 5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, और 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फाइनली हमें आंसर मिल गया। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो के देखिएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर, समझ में आया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस सॉल्व करने का तरीका है, यदि इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम वैसे है, वहाँ 2 नंबर का था, यहाँ पे आपको कितना नंबर दे दिया गया है? 3 नंबर दे दिया गया है। एक 6 दिया गया, 72 दिया गया, 120 दिया गया। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना। देखिए बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है और यह एग्जाम्पल है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल को भी लगाना जरूरी है। हमको क्या बताना है? एचसीएफ बताना है और क्या बताना है? एलसीएम बताना है। चलिए जो चीज़ें हमको पता है सबसे पहले हम उसको लिख देंगे और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। सॉल्यूशन एचसीएफ बोला तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एलसीएम के बारे में। जनरली एलसीएम तो क्या कहते हैं आपका स्मॉलेस्ट होता है, बट यहाँ फैक्टराइजेशन में ग्रेटेस्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ग्रेटेस्ट लिया जाता है। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ क्या? ईच प्राइम फैक्टर। ठीक, और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे क्या लिया जाता है? स्मॉलेस्ट लिया जाता है। किसमें? फैक्टराइजेशन मेथड में। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, लेकिन एक चीज और जुड़ जाता है एचसीएफ में, कॉमन। क्या जुड़ जाता है? कॉमन। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक, इतना है समझ में आपको? अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करने की कोशिश करता हूं। ओह सॉरी, होगा नहीं क्या? चलिए जाने दीजिए, यहीं पे इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक, आइए। हाँ, लिखने के बाद हम इसको बॉक्स में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या सीन है? इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, वहां 2 नंबर था तो 2 नंबर लिखे थे, यहाँ 3 नंबर है तो तीनों नंबर को हम लिखेंगे। ठीक है, एंड 120। चलिए 6 को लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू, और 72 को लिखते हैं और 120 को लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए पेन का कलर बदल लेते हैं। 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 3, यहाँ पे दोनों प्राइम मिल गया तो हमारे लिए इजी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। आइए 6 को ब्रेक करिए, नहीं आ रहा है तो सबसे पहले बड़े नंबर में ब्रेक कर दिए, 8 × 9। अब 8 को आप लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं कैसे? 2 2 जा 4, 2 जा 8। कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, 3 3 जा 9। कितनी बार है? 2 बार है। ठीक, चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब आइए इसको आप ब्रेक करिए, तो आप क्या करेंगे? 12 और 10 में ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे आइए 12 को ब्रेक करिए, कैसे करेंगे? 4 3, 4 3 जा 12। अब इसको भी ब्रेक कर दिए, 2 × 2, ये तो 3 प्राइम था ही, ऐसे लिख दिए। अब आइए 10 था, 10 को कैसे हम ब्रेक करेंगे? 2 × 5। फाइनली कितना 2 मिल गया हमको? 1 2 3 मिल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितना मिला? 1 मिला, 3 की पावर 1। 5 कितना मिला? 1 मिला, तो 5 की पावर 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम इसको इतना करने के बाद जो हमसे बोला गया हम उसको लिखेंगे। 10
इस प्रकार कहाँ पे, यहीं लिख देते हैं, चलो। thus इस प्रकार HCF इज इक्वल टू, अब हमको बताइए HCF में हम क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, कैसा, जो कॉमन होगा वही लेंगे, बाकी अनकॉमन चीजें हम हटा देंगे। आइए देखते हैं, 2 सब में दिखा, 2 सब में दिख रहा है तो हमको 2 लेना ही लेना है, क्योंकि ये सब में दिख रहा है, 2 लिख दिए। अब जितनी बार आएगा उसको हम लिख देंगे। अब हमको बताइए आप, स्मॉलेस्ट पावर लेना है तो 3 स्मॉलेस्ट है या 1 स्मॉलेस्ट है, तो आप कहेंगे सर 1 स्मॉलेस्ट है, तो कोई बात नहीं, पावर में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 3 हमको सब में दिख रहा है, 3 हमको जब सब में दिख रहा है तो हमको 3 को भी लेना है, हमको 3 को भी लेना है। अब हाईएस्ट स्मॉलेस्ट अभी पता चल जाएगा। हमको कैसा पावर लेना था, स्मॉलेस्ट लेना था। अब बताओ स्मॉलेस्ट 1 है या 2 है, तो आप कहेंगे सर 1 है, तो परेशान होने की बात नहीं, 1 लिख देंगे। क्लियर। अच्छा, अब 5 तो कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, तो हम 5 को लिखेंगे ही नहीं, 5 को हम लिखेंगे ही नहीं, यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। चलिए, अब 2 का पावर 1 का मतलब 2, 3 का पावर 1 का मतलब 3, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे। कॉमन क्या क्या था, 2 भी कॉमन था और 3 भी कॉमन था, लेकिन यहाँ पे कैसा पावर लेंगे हम, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। ठीक है। अब बताओ 1 ग्रेटेस्ट था या 3 ग्रेटेस्ट था, तो आप कहेंगे सर 3 ग्रेटेस्ट था, तो यहाँ पे 3 ले लिए। 3 वाले में कौन सा ग्रेटेस्ट है, 2 है, ले लिए। अब जो कॉमन नहीं था हमको उसको भी लिखना पड़ता है, एलसीएम में उसको लिखना पड़ता है। क्लियर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम और लिख सकते हैं ब्रैकेट करके, बोथ, यहाँ पे इसका मतलब दोनों लेना है हमको, जो कॉमन है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी। सॉल्व करते करते ऐसे तरीका आपको आएगा, ऐसे मेथड आएगा कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है। अब चलिए इसको ब्रेक करके हम लिख देते हैं। 2 का पावर 3 का मतलब 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 3 का पावर 2 का मतलब 9, 5 लिख दिए। 8 का 5 से मल्टी करिए 40 हो गया, 9 से मल्टी करिए 360 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, दोनों आंसर हमें मिल गए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके का है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब एलसीएम, एचसीएफ और नंबर दे दिया जाए उनके बीच एक रिलेशन होता है। ठीक है। जब 2 नंबर दे दिए जाए, 2 नंबर दे दिए जाए, एलसीएम दे दिया जाए और एचसीएफ दे दिया जाए, तो उनके बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता था कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पीछे की क्लास प्रॉपर देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से पिछले के जैसा, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दे दिया गया है, थोड़ा सा अंतर दे दिया गया। क्या कहा गया कि एचसीएफ पता करना है किसका, 96 का, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। फाइंड दियर एलसीएम, एलसीएम भी बताना है उनका। क्या बताना है, एलसीएम भी बताना है। ठीक। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको लिखने के बाद छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404। चलिए 96 को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले बड़े नंबर में ब्रेक कर दीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 12 बैठ जा 96, 12 को ब्रेक करिए। कैसे 12 को ब्रेक कर सकते हैं, किस तरीके से, आप हमको बताइए। 4 3 जा 12, और इस 8 को ब्रेक कर सकते हैं
कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 4 2 जा 8। हाँ भाई क्या कर रहे हैं? 4 2 जा 8। चलिए इसको भी ब्रेक करिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टी 2। 3 तो प्राइम है, एज इट इज लिख दिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टी 2। 2 तो प्राइम है, एज इट इज लिख दिए। अब इसको पावर में लिख दीजिए। 2 की पावर कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितना लिख दिए? 5। 3 कितनी बार है? एक बार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। जो बार है आपको उसमें लिखिए, उसमें ब्रेक करिए, फिर लास्ट में आप उसको प्राइम में तोड़ दीजिएगा। लास्ट में तो हमको प्राइम में उसको तोड़ना ही तोड़ना है, इस वजह से हम उसको लिखते हैं। ठीक है, आइए अब 4 को हम ब्रेक करते हैं। 4 को कैसे करेंगे? सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। ठीक है, 101 एक आपका प्राइम नंबर होता है, लेकिन जो 4 है प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से इसको और ब्रेक कर दिए 2 मल्टी 2 में। अब 2 कितनी बार है यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे, ताकि कॉमन चीजें हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, ए यहाँ पे लिखते हैं। आइए कैसे लिखेंगे? 2 कितनी बार है? 2 बार है, लिख दिए। और 101 कितनी बार? एक बार, पावर में 1 लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। thus इस प्रकार HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू, HCF में क्या होता है? HCF में क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिया जाता है। HCF बड़ा होता है, लेकिन जब फैक्टर की बात आती है तो फैक्टर में हम बड़ा लेते हैं। चलिए, लेकिन कॉमन होनी चाहिए। 2 कॉमन दोनों में दिख रहा है, तो बड़ा स्मॉलेस्ट कौन है? 5 है या 2 है? तो आप कहेंगे सर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख दी। 3 कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, और आपका 101 भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ना तो हम 3 लेंगे और ना तो हम 101 लेंगे। किसके लिए? HCF के लिए। तो फाइनली हमें मिल गया HCF 2 की पावर 2 का मतलब 4। कोई दिक्कत? एक आंसर तो हमको दिख गया। अब आप चाहें तो एलसीएम यहीं से निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो एलसीएम इस तरीके से आप यहां से निकाल सकते हैं, इसका यूज करके। ठीक है, दोनों तरीका आपके लिए है। तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएम। अब क्या यहाँ पे लिख दें? एंड हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। पहला नंबर 96 है, लिख दिए। दूसरा नंबर 404 है, लिख दिए। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को एज इट इज लिख दिए। एचसीएफ मिल गया हमको, 4 मिल गया। कोई दिक्कत? अब हम इसको कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट कर देंगे। 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4, 4 0 जा 4 1 जा 4। अब 1 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ही हमको दिखेगा। और यहाँ पे 96 मल्टी 101। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 101। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 96 1 जा 96 और 96 1 जा 96। फाइनली हमको एलसीएम भी मिल गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि इस तरीके का कुछ है। एक क्वेश्चन आपको भी इसी तरीके से मिलेगा। तो इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें आपको घंटी बजने की बात कर दी जाए, बेल रिंग होने की बात कर दी जाए, ठीक है,
और वॉकिंग की बात कर दी जाए, किसकी बात कर दी जाए, वॉकिंग की बात कर दी जाए, ठीक। और क्या बात कर दी जाए, इक्वल की बात कर दी जाए, किसकी बात कर दी जाए, इक्वल की। तो इस कंडीशन में हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम ऑफ गिवन डाटा। जो भी दिया जाता है उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्लियर। लेकिन वहीं पे अगर नंबर की बात कर दी जाए, अभी क्वेश्चन में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अब पहले यहाँ देख लीजिए क्या चीज होती है। नंबर की बात कर दी जाए तो नंबर क्या होता है, जो डाटा दिया जाता है उसमें हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं और ऐड करते हुए लिखते चले जाते हैं। अगर अलग अलग डाटा है तो सभी डाटा में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, सभी डाटा में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे और हम उसको लिखते हुए चले जाएंगे। दो चीजें आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइए क्वेश्चन समझते हैं, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि पहले हिंदी में समझिए। एक सुबह सैर पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। उनके कदमों की माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम की बात आ गई, किसकी बात आ गई, न्यूनतम की बात आ गई। तो आप समझिएगा, न्यूनतम, मिनिमम, मिनिमम के लिए हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अब यहाँ पे नॉर्मल बेसिक चीज लेके चलेंगे, जब फैक्टर करेंगे तब वहां पे हम उसका अपोजिट करेंगे। लेकिन मिनिमम की बात जब आ जाती है तो हमको क्या निकालना होता है, एलसीएम, लोवेस्ट, मिनिमम, न्यूनतम, कम से कम। तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम। किसका किसका एलसीएम निकालना है, इन सभी का एलसीएम निकालना है। और आगे एक हिंट और दिया है कि प्रत्येक समान दूरी, अभी मैंने बताया कि जब इक्वल की बात करेगा, किसकी बात करेगा, इक्वल की बात करेगा, तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर। दो हिंट हमको मिल गया, तो दोनों हिंट से हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब हमको मिल गया तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे जो डाटा दिया गया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इंग्लिश देखिए ऊपर लिखा गया है, ठीक है। आइए समझते हैं। अब इसको सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्लियर। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू, क्या, मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमने बता दिया कि हाँ हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए, सो इसलिए एलसीएम ऑफ किसका किसका, 40। अब सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में हम सेंटीमीटर लिख देंगे। 42 एंड 45। क्लियर। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 40 लिख दिए, 42 लिख दिए और 45। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए मैंने कहा सबसे बड़े नंबर में आप ब्रेक कर दीजिए, बाद में आप उसको चेंज करिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 6 7 जा 42 होता है, और इसकी अगर बात करूं 9 5 जा 45 होता है। आइए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका मतलब 2 की पावर 3, और 5 एक ही बार है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 मल्टी 3, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 7 एक बार है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 बार आएगा, और 5 एक ही बार है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एलसीएम निकाल रहे थे, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे। एलसीएम के लिए क्या होता था, ग्रेटेस्ट पावर। एलसीएम तो छोटा होता था, लेकिन हमको क्या लेना पड़ता था, ग्रेटेस्ट पावर लेना पड़ता था। ग्रेटेस्ट पावर
ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक, इसको थोड़ा सा बॉक्स को हम बढ़ा देते हैं, यहां तक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां से अब हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक, एलसीएम क्या, जो पहले कॉमन है उसको लिखेंगे। कॉमन अब हमको बताइए क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए। 2 दिख रहा है, इसमें नहीं दिखा, कोई बात नहीं, हम 2 को लिख दिए। क्या कर दिए, हम 2 को लिख दिए। लेकिन हमको कैसा पावर लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है। कैसा पावर लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना। अब बताइए ग्रेटेस्ट में 3 है या ग्रेटेस्ट में 1 है, तो आप कहेंगे सर ग्रेटेस्ट में क्या है, 3 है। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला नंबर ढूंढते हैं। 2 के आगे क्या आता है, प्राइम नंबर 3 आता है। 3 को कोशिश करते हैं मिल जाए कॉमन। 3 यहाँ मिला, 3 यहाँ मिला, ठीक है, तो हमको 3 को भी लेना है। चलिए अब हमको ग्रेटेस्ट पावर लेना है। ग्रेटेस्ट में 2 जाएगा या 1 जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 मिला, 5 मिला, कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए। जब 2 से ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिल जाए तो 5 को हमको लेना ही लेना है। अब पावर की बात आती, पावर में यहाँ भी 1 है, पावर में यहाँ भी 1 है, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पावर में हम क्या चढ़ा देंगे, 1 ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच गया, जो कॉमन नहीं है, हमको उसको भी लिखना है। कॉमन कौन नहीं था, 7 कॉमन नहीं था, उसको भी लिखना। अब इसको आप तोड़ दीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 का पावर 1 का मतलब 5, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 8 का 5 से मल्टी करेंगे 40 हो जाएगा, 9 का 7 से मल्टी करेंगे 63 हो जाएगा। जब हम इसको 4 से मल्टी करेंगे, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 5, इतना हो गया। एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कहा उसको पढ़ते हैं लास्ट में। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस यही है जो आप एलसीएम निकाले हैं, मिनिमम डिस्टेंस यही है। ईच शुड वॉक, प्रत्येक चले, सो दैट, ताकि, ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि सभी लोग कंप्लीट स्टेप पूरा कर पाएं। तो अब हम इसको लैंग्वेज में लिख देंगे। बस क्या लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पे, 10 इस प्रकार, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं ताकि लाइनिंग अलग दिखे, ठीक है। 10 इस प्रकार, इस प्रकार, ईच, प्रत्येक, क्वेश्चन से उठा रहे हैं, ईच शुड, अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में, ईच शुड वॉक, कितना चलेगा जो हम निकाले हैं, 2 5 2 0 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। मिनिमम डिस्टेंस टू कवर कंप्लीट स्टेप। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखे हैं, बस अपनी तरफ से हम यही चीज यहाँ पे लिख दिए हैं। कौन सी चीज, अपनी तरफ से ए वाला, बाकी क्वेश्चन का ही उठाए हैं। देखो, ईच शुड वॉक, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस टू कवर, कैन की जगह टू कवर लगा दिए, कंप्लीट स्टेप। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो बैक करिए, फिर समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट निकालना, नंबर निकालना, संख्या निकालनी। जब भी संख्या निकालना होगा तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, याद आना चाहिए। मिनिमम के लिए एलसीएम, संख्या के लिए एचसीएफ, संख्या के लिए एचसीएफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। जैसे ही नंबर दिख गया हमको, समान संख्या दिख गई प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक मतलब ईच रूम, मतलब ईच कॉमन, और ईच कॉमन कहाँ आता है? एचसीएफ में आता है। ईच कॉमन कहाँ आता है? एचसीएफ में आता है। देखो नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ईच कॉमन कहाँ पे है? एचसीएफ में है। यहाँ पे केवल ईच है, कॉमन नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लेक्चर अच्छे से लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो हमको क्या समझ में आया कि इसमें हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो, ये भाई क्या कर रहा है जी? वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? जनरली हाईएस्ट होता है, लेकिन फैक्टर जब हम करते हैं तो वहां पे स्मॉलेस्ट लेते हैं। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इतना चीज समझ में आया होगा। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। भाई तुम अब अंदर रहना, बाहर मत निकलना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बाहर निकल गए तो गोली चल जाएगी, इतना याद रखना। ठीक, चलिए इसलिए एचसीएफ ऑफ जो नंबर दिया गया, कौन कौन सा नंबर क्वेश्चन में दिया गया? देखिए 60, 84, 108। हमको क्वेश्चन पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ी, बस हम यहीं से पढ़ करके देखो इतनी चीजें लिख दिए। हिंदी में भी वही चीजें पढ़ करके लिख दिए। ठीक है, आइए अब इसको हम लिखते हैं। एचसीएफ ऑफ किसका? 60, 84 एंड 108। जब आप बेहतर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन हिंट देख करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए 60 का फैक्टर करते हैं। ब्रेक कर दीजिए बड़े नंबर में पहले, तब इसको प्राइम में ब्रेक करिए। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम पावर में 2 लगा दिए। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। और 84, ठीक है, कैसे इसको ब्रेक करेंगे? 12 7 जा, 12 को ब्रेक करिए, 4 × 3 × 7, इसको भी ब्रेक करिए। 4 को 2 × 2, मल्टी आगे 3 है ये, मल्टी आगे 7 है ये। 2 की पावर कितना? 2। 3 की पावर कितना? 1। 7 की पावर कितना? 1। 108 को 12 9 जा 108, 12 को ब्रेक करिए, 4 × 3, 9 को ब्रेक करिए, 3 × 3, 4 को ब्रेक करिए, 2 × 2, 3 3 और फ्री।
हो गए हम। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। ठीक, आइए अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल रहे थे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ इक्वल टू कैसे, एचसीएफ में जो कॉमन चीजें होती हैं, क्या होती हैं, जो कॉमन चीजें होती हैं, चलिए कॉमन ढूंढते हैं। 2 यहाँ है, क्या अगले वाले में भी 2 है, क्या अगले वाले में भी 2 है, बिल्कुल, तो हमको 2 लेना है। अब क्या होता है 2 में, स्मॉलेस्ट पावर लेना होगा एचसीएफ में। चलिए स्मॉलेस्ट पावर ढूंढते हैं, स्मॉलेस्ट पावर में 2 है या 2 है या 2, सर सेम है, तो जब सर सेम है तो सर क्या करें, तो पावर में 2 लगा दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब 2 के आगे बढ़ते हैं, 3 को देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या कर देंगे, 3 को ले लेंगे, ले लिए। सर अब पावर में क्या लगाएंगे, पावर में हम स्मॉलेस्ट पावर लगाएंगे, चलिए स्मॉलेस्ट ढूंढते हैं, 1 है, 1 है, 3 है, तो स्मॉलेस्ट क्या मिला, 1 मिला स्मॉलेस्ट, तो 1 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िए, कॉमन देखिए, कॉमन देखिए, 5, क्या इसमें 5 दिखा, नहीं दिखा, क्या इसमें 5 दिखा, नहीं दिखा। 7, क्या 7 किसी में दिखा, सर नहीं दिखा, तो हम लेंगे ही नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, अब इसको तोड़ के लिख दीजिए, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो कितना एचसीएफ मिल गया हमको, 12 मिल गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। आइए अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना था, न्यूनतम कमरों की संख्या निकालनी थी। न्यूनतम कमरों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें एचसीएफ से, ठीक है। हेंस जबकि यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, तो हम अगला पेज ले लें, क्या अगला पेज नहीं लेते, यहीं पे साइड में हम लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बॉक्स बना करके, ठीक है। आइए यहाँ से थोड़ा सा इसको हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, थोड़ा सा यहीं पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू, जो नंबर दिया गया है उसमें एचसीएफ से डिवाइड करिए, एचसीएफ 12 है, जो नंबर दिया गया है उसमें एचसीएफ से डिवाइड करिए, जो नंबर दिया गया है, ये क्या बराबर क्यों लगा दिए जी, प्लस ही लगाना है अभी, उसमें आप 12 से डिवाइड करिए, जब इसमें डिवाइड करेंगे 60 में, 12 5 जा 60, और इसमें जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, और इसमें जब डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा, तो फाइनली कितना रूम मिल गया, 21। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा और मैं इसका सलूशन अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं अब आगे की चीज़ें, बस यहीं पे लेक्चर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों से सब्सक्राइब भी चैनल को करवाइएगा, वन भारत एकेडमी को। हमने 1 दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको भारत में नंबर 1 बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।